सुनिए, यीशु संसार में हमारी परिस्थितियां बदल देता है और उन सभी के लिए महत्व और उद्देश्य लाता है जो उसे स्वीकार करेंगे। यह हमारी घोषणा की नींव है, इसलिए हम इसकी हिमायती हैं। हम नैतिकतावादी या आस्तिक नहीं हैं। हम हर इंसान को सभी चीजों के रचयिता से जोड़कर उसका मूल्य बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्रूस पर सबका स्वागत है और कीमत उन सब के लिए चुकाई गई है जो उसे प्राप्त करेंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है आने वाली बड़ी मुसीबत। डरिए नहीं, मैं धमका नहीं रहा हूँ। बड़ी मुसीबत के लिए बाइबल का शब्द है कलेश। हम इस शब्द को जानते हैं। इसका वर्णन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में है, जहाँ युग के अंत के बारे में लिखा है। हम में से कई कल्पना करते हैं कि जब ऐसा होगा तो हम यहाँ नहीं होंगे, तो यह हमारी समस्या नहीं है। खैर, यीशु बहुत स्पष्ट थे युग के अंतिम समय की मुसीबतों और आज की मुसीबतों के बारे में कि वहाँ से लेकर लगातार कठिन ऋतुओं की एक श्रृंखला होगी। हम में से कोई भी ठीक से नहीं जानता कि हम कहाँ हैं, और यीशु ने कहा कि इसकी चिंता न करना, बल्कि तुम राज्य के कामों में व्यस्त रहो। और अब यही हमारा उद्देश्य है। आप निश्चित रूप से बड़ी परेशानियों और भ्रम और तनाव के दौर में हैं, परंतु यह संभव है कि हम इन सब के बीच फले और फूलें, और यह अच्छी खबर है। सुनिए, क्रूस के द्वारा यीशु ने शैतान और उसके पूरे साम्राज्य पर पूर्णता से अपरिवर्तनीय विजय प्राप्त की है। जी हाँ, जब प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 के अंत में यीशु प्रेरित यूहन्ना पर प्रकट होता है, यूहन्ना निर्वासित है और अपने जीवन के अंत में है। प्रभु के दिन वो आत्मा में था और एक आवाज सुनता है, पीछे घूमता है, वहां प्रभु को देखता है। कल्पना कीजिए, वो उसके चरणों में मृत समान गिर पड़ा है। यीशु ने उससे कहा, मैं जीवित हूँ। मैं जीवित था, मर गया था, अब सदा सर्वदा जीवित हूँ। मेरे पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं। और ये सब हमारे पास क्रूस के द्वारा आता है। हमें इसे समझना चाहिए। ये प्रभु के साथ हमारे संबंध की नींव है और इसी के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। और जितनी अधिकता से आप इसे समझेंगे, उतना ही अधिकता से ये आपके विश्वास के दृष्टिकोण का एक आधार बन जाएगा। आप कैसे आराधना करते हैं या चर्च में आपका स्थान कहाँ है, से यह कहीं अधिक आवश्यक हो जाएगा। हम बाइबल का कौन सा अनुवाद पढ़ते हैं या आराधना में हमारी शैली क्या है, या हम किस विषय पर चर्चा करते हैं, ये इन सब विषयों से अधिक बढ़कर हो जाएगा। मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर लगभग हर व्यक्ति ने किसी न किसी समय आराधना में अवसर खो दिया। जहाँ वो बैठना चाहते थे, वहाँ बैठने को नहीं मिला, या किसी ने पार्किंग के स्थान में आपका स्थान ले लिया। उसने मुझे ठीक से नहीं पहचाना। प्रभु आपको आशीष दें। दोस्तों, हमारा विश्वास अन्य संसारिक मसीहियों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण बात पर आधारित है। ये क्रूस पर केंद्रित है। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और 18 वचन। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। क्रूस उसे अस्वीकार करने वालों के लिए मूर्खता है। यह विचारधारा अमरीकियों में अधिकता से प्रचलित है। अब कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। जैसा आपका विश्वास वैसा ही परिणाम होगा। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम क्रूस पर चढ़ाए मसीह का प्रचार करते हैं। आप जानते होंगे, मसीह यीशु का उपनाम है। कई सोचते हैं मसीह परिवार का नाम था। इस गली के नुक्कड़ में मसीह का घर है। मैं अनादर नहीं कर रहा हूं। मुझे लगता है कि इसका ये अर्थ कदापि नहीं है। मसीह यूनानी शब्द क्रिस्टोस का हिंदी शब्द है, जो इब्रानी शब्द मशियाख या मसीहा के बराबर है। जब हम यीशु मसीह कहते हैं तो हम कहते हैं यीशु जो मसीहा है। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते हुए कहता है, हम क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह का प्रचार करते हैं।
इसे समझे कि हम परमेश्वर के उस देहधारी पुत्र का प्रचार करते हैं जिसे रोमी द्वारा यातना देकर मार डाला गया। ये यहूदियों के लिए ठोकर का कारण है। यहूदी ये स्वीकार नहीं कर सके कि मसीहा उनके दुश्मनों द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। वे ऐसे मसीहा की तलाश में थे जो राजनीतिक नेता या छुड़ाने वाला होगा, जैसे राजा दाऊद जो यहूदा के घराने से था। जब दाऊद गोलियत के सामने नहीं झुका तो निश्चय ही मसीह भी रोमी साम्राज्य के सामने नहीं झुकेगा। इसलिए यहूदियों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया मसीहा ठोकर का कारण था, और नए नियम में गैर यहूदियों के लिए एक आकर्षक शब्द है, अन्य जाति। अन्य जातियों के लिए ये मूर्खता थी। ईश्वर के पुत्र को रोमियो द्वारा क्रूस पर चढ़ा दिया गया। ये कैसे ईश्वर हो सकता है? परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी, क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। यीशु मसीह का क्रूस, यीशु के छुटकारे का कार्य मेरे और आपके लिए परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रदर्शन है। यही बदलाव है कि यीशु के द्वारा हमारे पापों की क्षमा का प्रावधान हुआ है और परमेश्वर की दृष्टि में हमें पवित्र और धर्मी के रूप में स्थापित किया गया है। ये एक वरदान है। हमने ये अर्जित नहीं किया या इस योग्य नहीं है, परंतु इसके अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यदि आप वरदान प्राप्त कर अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाते तो आप आभारी नहीं हैं और अपमान करते हैं। ये यीशु का आवश्यक मिशन था। यूहन्ना अध्याय 12:27 को देखें। ये एक लंबा अध्याय है जहां यीशु ने कहा, मेरा जी व्याकुल हो रहा है, इसलिए अब मैं क्या कहूं? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा। वो अपना परिणाम जानता है और संघर्ष कर रहा है। क्या आप समझते हैं कि जो मार्ग परमेश्वर ने उसके सामने रखा था, यीशु उससे उत्साहित था? यह कोई जटिल प्रश्न नहीं है। यीशु ने इससे कभी इनकार नहीं किया था। नहीं, उसने नहीं कहा, यह अजीब है, यह अच्छा नहीं होने वाला है, मुझे अस्वीकार नहीं अपनाया जाना चाहिए, मैं घायल होने के बजाय दावत करना पसंद करूंगा। परंतु उसने कहा, तेरी इच्छा पूरी हो। ये समझने के बाद उसके मित्र कभी ये सबक नहीं भूले, क्योंकि यदि आप प्रेरितों के काम की पुस्तक को पढ़े तो समझेंगे कि उन्होंने इस धारणा को अपना लिया कि हम उसके हिमायती होंगे, उसके राजदूत होंगे, हम उसके प्रतिनिधि होंगे, भले हर उस शहर में जहां हम जाते हैं हमारा स्वागत न हो, भले ही कोई दंगा हो और यह हमारे द्वारा लाए गए संदेश के कारण हो, हम तो भी संदेश देंगे। वे हमें जेल में डाल देंगे, हम जेलर को बताएंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि 21वीं सदी का अंग्रेजी बोलने वाला चर्च उस मानसिकता के साथ नहीं रहता है। मुझे जैसा परमेश्वर ने करने को कहा मैंने उसकी कोशिश की, पर मुझे रास नहीं आया। सच में हमने तो मजेदार सुखद शिष्य योजना के लिए साइन किया था। क्षमा करें, हमने चेला होने को एक आसान और हल्का काम समझा था। वचन ऐसा नहीं कहता है। हमें असहज होने पर भी प्रभु की सेवा करनी है, यीशु के लिए खड़ा होना है, चाहे कोई हमारी प्रशंसा करे या ना करे। हमें जानबूझकर अप्रिय नहीं होना, हम प्रयत्न किए बिना ही अप्रिय हैं। क्योंकि यदि आप मानते हैं कि सत्य है और सत्य को जाना जा सकता है तो ये आपको थोड़ा अड़ियल बना सकता है, और ये समस्या संसार में यीशु के प्रभुत्व का विरोध करती है। गलातियों 3:26 कहता है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। न कोई यहूदी रहा न यूनानी। नए नियम में दो लोगों के समूह हैं और वास्तव में केवल दो। एक यहूदी लोग हैं, वे लोग जिनके पास एक वाचा है जो अब्राहम, इसहाक और याकूब से हैं, और शेष अन्य लोग। ये नए नियम का एक बहुत कठोर विभाजन है। लिखा है, मसीह में न कोई यहूदी रहा न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो, क्रूस के छुटकारे के माध्यम से और ईश्वरीय अदला बदली के माध्यम से। जो वाचा अब्राहम के साथ स्थापित की गई थी वो सभी लोगों के लिए आई। इसलिए वे सभी विभाजित रेखाएं जो हमने स्वयं को विभाजित करने के लिए खड़ी की, क्रूस पर हटा दी गई हैं।
विषय हमारी भाषा, हमारी राष्ट्रीयता, हमारी जाति या त्वचा के रंग, हमारी नाक की लंबाई, हमारे पैर की तुलना नहीं है। ना ही ये कि हम कितने बुद्धिमान हैं, हमारी सामाजिक स्थिति कैसी है, हमने किस स्कूल से स्नातक किया है, बल्कि यह यीशु नासरी के साथ हमारे संबंध और उसे अपने प्रभु के रूप में चुनने के विषय में है। और आज चर्च का यही संदेश है, और ये चंदाई का संदेश है। ये कुछ जटिल विषय नहीं है। रोमियो 3:22 वचन, परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है। धार्मिकता एक भारी धार्मिक शब्द है। धार्मिकता परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होने की क्षमता है, और समझ ले कि सब खड़े होंगे। वचन के अनुसार दो बातें नियुक्त हैं, मृत्यु और उसके बाद न्याय। आपको परमेश्वर के सामने खड़ा होना होगा अपने जीवन का लेखा देने के लिए। धार्मिकता परमेश्वर के सामने बिना किसी दोष या बिना किसी शर्म और बिना भय के खड़े होने की क्षमता है। यदि आपको वो नियुक्ति मिल गई, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये जानना परम हितकारी होगा कि आप अपराध मुक्त खड़े हों। ये कैसे हो पाएगा? मुझे बताएं किस चर्च में जाऊं और कितनी बार जाऊं? मुझे कितना पैसा देना होगा? मेरे पास चेक है, रकम बताइए। आप इसे कमा नहीं सकते, ये मुफ्त है। अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। अगला वचन देखें, कुछ भेद नहीं। चाहे आप लंबे या छोटे या दुबले या मोटे हों, आप चाहे देहाती हों या आप बोस्टन से हों, कोई भेद नहीं है। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यह पूरे विश्व की समस्या है जिस बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी। हम सब पापी हैं। मैं उतना बुरा पापी नहीं हूं जितना कि वो। देखिए, ये इस ढंग से नापा जाएगा, या तो आप पूर्णतया सिद्ध हैं या पूर्ण रूप से रद्द हैं। ये गंभीर है। तो ये यीशु पर विश्वास करने वालों के लिए है, उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है। परिभाषा के अनुसार अनुग्रह का योग्यता से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि अनुग्रह कदापि अर्जित नहीं किया जा सकता। उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है धर्मी ठहराए जाते हैं। पहला कुरिन्थियों 12:12 वचन, देह तो एक है, उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं। देह के सभी अंग भिन्न हैं। मेरा अंगूठा मेरी छोटी उंगली से भिन्न है, दोनों अलग तरह से काम करते हैं। मेरे कान, मेरी आंखें मेरे लिए विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं, परंतु दोनों आवश्यक हैं और भिन्न दिखते हैं। यदि कान मेरे चेहरे के सामने हो तो मैं विचित्र लगूंगा। यदि आपको देखने के लिए मुझे घूमना पड़े तो अटपटा लगेगा। हाँ, मसीह की देह के साथ हमारे भौतिक शरीर की समानता हो रही है। ये महत्वपूर्ण सबक है। देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं। उसी प्रकार मसीह भी है, क्योंकि हम सबने एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। फिर इस तरह से हम खुद को विभाजित करते हैं। हम सबको, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, हमें एक ही आत्मा पिलाया गया। आगे लिखा है, आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरा प्रयोजन नहीं, और न सिर पांवों से कह सकता है मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं। हम एक देह हैं। हम भिन्न तो हैं, परंतु कम महत्वपूर्ण या निर्बल या महत्वहीन नहीं हैं। तो देह के वे अंग जो औरों से निर्बल देख पड़ते हैं, बहुत ही आवश्यक हैं। दोस्तों, एक ऐसी आत्मा है जो हमें विभाजित कर रही है और जो परमेश्वर की आत्मा की ओर से नहीं है। कलीसिया के पास एक महत्वपूर्ण संदेश है। हम एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं हैं। हम यीशु के छुटकारे के कार्य के द्वारा एकजुट हैं। यीशु मसीह का क्रूस जो हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश प्रदान करता है, आपके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी एकल परिभाषित विशेषता है। आपके व्यक्तित्व का कोई भी अन्य पहलू नासरत के यीशु के साथ आपके संबंध की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। और कोई भी या कुछ भी जो आपके व्यक्तित्व के किसी अन्य पहलू को, चाहे आपका धन, आपकी शिक्षा या कुछ भी, आपको अन्य लोगों से ऊंचा उठाने का प्रयास करता है और जो यीशु के साथ आपके संबंध को छोड़ कहीं और केंद्रित है, विनाशकारी है। We're walking through a season where our reality isn't easy to establish. We're not sure which messages to trust or which messengers are really trustworthy. Fear has been unleashed as a tool
to manipulate enormous blocks of people. And our opponent are not people or institutions or organizations or expressions of government. The wrestling match is with spiritual forces of darkness in this world. And if you haven't realized it yet, I assure you there's a battle underway for the heart and soul of America. And again, the question, what should we do? How do we respond? I'm just an individual. Nobody knows my name or pays attention to me. I don't have access to great power or resources. What should we do? I began writing Big Trouble Ahead when we first heard about COVID-19. There was this frightening virus coming our way from Wuhan with predictions that millions of people were going to die. Well, I opened my Bible. I began to say, God, what are you doing? And what became so clear to me is that there was big trouble ahead. It's a biblical word. The biblical word's tribulation. And there's multiple warnings that between here and the end of the age, there's going to be some big trouble. We shouldn't be frightened or caught off guard. What I didn't know when I began writing was how quickly it would come or the depths to which we would descend. This week, the World Health Organization said that gender's not binary. They could read their Bible and save them some trouble. God hasn't changed his mind. In our own nation, the violence, the lawlessness, the disregard for boundaries that have been established for generations, the economic uncertainty, it grows week over week. Here's the good news. God has given us a real plan for flourishing in the midst of the trouble. We don't have to be frightened or threatened or intimidated. God's got this, and so do we. As reeling events continue to unfold in our nation and world, the news headlines will have to be deciphered through the lens of a biblical perspective. And Pastor Allen has an urgent message of hope in his new book, Big Trouble Ahead. We can take hold of a real plan to stabilize us through the shaking and even flourish in the midst of it. Big Trouble Ahead lays out the fundamental truths and instructive foresight found within the Bible to help prepare us to overcome as the birth pains continue. And it explains how to counter the barrage of deception that's trying to rob us of our courage and stability. Get Big Trouble Ahead when donating $25 or more today at allenjackson.com or by calling 1-800-880-5102. मेरे पास थोड़ा समय शेष है जिसका मैं इस्तेमाल करना चाहूंगा। शायद यह सबसे महत्वपूर्ण होगा। मैंने आपको सामान्य तरीके से यीशु के छुटकारे के कार्य के विषय का सार और सिद्धांत दिया है। इस सत्य को लागू करने से हमारा जीवन बदलता है। दोस्तों, हमें सैद्धांतिक बाइबल अध्ययन से आगे बढ़ना होगा। एक सत्य को जानने के पश्चात उसे समझने के लिए आपने कितनी बार बाइबल पढ़ने का निर्णय लिया? हम अपनी आज्ञाकारिता के स्तर से बहुत अधिक शिक्षित हैं। अब समय बदल गया है। अगर हम मुसीबत में पनपना चाहते हैं तो उस अनुभवी सत्य को लागू करना होगा। मुझे एक पंक्ति याद है जो किसी भी तरह मौलिक नहीं है कि अनुभवहीन सत्य सदैव संदेह के दायरे में रहता है। ये सत्य जिसे आप जानते हैं उसका अनुभव आपको शक्तिशाली बनाता है और आपकी ईश्वरीय गवाही बनती है। लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे, ना करें। ये मेरी कहानी है। मेरी मां को जीने के 6 महीने दिए गए थे। पिछले 50 सालों से वो अभी भी जिंदा हैं। मुझे चंगाई पर विश्वास है। लोग कहते हैं हमें विश्वास नहीं होता तो मत करें। ये है मेरी मां। मुझे कोई विवाद नहीं करना है, परंतु आपको वास्तविकता का निर्माण करना होगा उस सच्चाई में जिसे आपने थामा है। तो हम इस लागू सत्य के बारे में बात करते हैं। मैं इसके 3 क्षेत्रों के विषय में बात करूंगा। मैं आपको शीघ्रता से बताऊंगा। पहला, व्यक्तिगत रूप से पाप का बहिष्कार। आपको इसका व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए। अपने जीवन के उस हिस्से को पहचानना जहां मैं अधर्मी हूं, जहां मैं प्रभु का अपमान करता हूं, जो बाइबल के अधिकार के अनुसार मेरे जीवन के लिए स्वीकार्य नहीं है, तो मैं इसमें भाग नहीं लूंगा और इसमें भागीदार नहीं बनूंगा। दूसरा, कोई अनावश्यक बोझ नहीं। मैं अपने जीवन में ऐसी बातों को अनुमति नहीं दूंगा जो मेरे मसीह के पीछे चलने में मेरी प्रभावशालिता को कम करती हैं। मैं उनका हकदार हो सकता हूं, मैं उन्हें उचित ठहराने में और उनका बचाव करने में सक्षम हो सकता हूं, परंतु मैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपनी प्रभावशालिता को कम नहीं करूंगा। और तीसरी बात, अपने जीवन में ऐसा चुनाव करें
जो शुद्धता के लिए, पवित्रता और परमेश्वर के निमित्त खराई के लिए आपको उचित मार्ग पर लाए, क्योंकि यह एक व्यक्तिगत आकांक्षा है। मेरे साथ पढ़े पहला पत्रस 1:22। जबकि तुमने सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है। क्या हम सत्य को मानकर मनों को पवित्र कर रहे हैं? उस सत्य से आरंभ करें जिसे आप जानते हैं, और अपने ज्ञान को अपनी इच्छा से नकार दें, बर्दाश्त ना करें। मैं अज्ञानता का समर्थन नहीं कर रहा। यदि आप पुनरागमन के बारे में अवगत नहीं तो चिंता न करें। कोई बात नहीं, आप जो जानते हैं वो करें। वर्तमान अवस्था से प्रारंभ करें, उस सत्य से जिसे आप जानते हैं। यदि आप यह निश्चित करते हैं कि आप जैसे भी हैं परंतु प्रभु का सम्मान करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपके लिए परमेश्वर के राज्य के खजाने को खोल देगा। यदि आप सत्य से अवगत होकर उसको नकारते हैं और उसके लिए खड़े रहने का साहस नहीं कर सकते और उसके प्रति आज्ञाकारी नहीं हैं, तो क्यों कर कल्पना करते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का रचिता आप पर और अधिक सत्य प्रकट करेगा। जिस सत्य को आप जानते हैं उसके प्रति आज्ञाकारी रहे तो आप शक्ति प्राप्त करेंगे। याकूब 4 कहता है, हे व्यभिचारियों, क्या नहीं जानते संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर करना है? और ये प्रश्न के रूप में पूछा गया है। उत्तर है नहीं, हमें ये वास्तव में याद नहीं। हमें लगा हम सुसमाचार प्रचार के मिशन पर हैं और गुप्त मसीह हैं। हम तो रडार के नीचे से उड़ते हुए उनको जीतने जा रहे थे, परंतु आप संसार के साथ मित्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रत्येक जो संसार का मित्र बनना चाहता है परमेश्वर का बैरी है। यह गंभीर विषय है। फिर एक प्रस्ताव दिया गया, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भागेगा। हम सदैव अवगत है कि शैतान हमला करता है, शैतान धावा बोलता है, प्राय जिसका हम विरोध भी करते हैं, परंतु आपके पास शैतान का विरोध करने का कोई आधार नहीं, क्योंकि आप संसार के मित्र हैं। आप बस उसके प्रभाव के अधीन होकर उसके ही अधिकार के तहत अभिनय कर रहे हैं। तीतुस 2 परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों में उद्धार लाने में सक्षम है। अद्भुत वाक्य है। परमेश्वर का अनुग्रह जो उद्धार लाता है सब मनुष्यों पर प्रकट हुआ है। कितना अच्छा समाचार है। और ये हमारे जीवन को अत्यधिक प्रभावित करता है और हमें चिताता है कि हम अभक्ति, सांसारिक अभिलाषाओं से अपना मन फेर लें। आपको प्रभु के अनुग्रह का अनुभव हो सकता है, आप यीशु के व्यक्तित्व के साथ भेंट कर सकते हैं, परंतु अभी भी वास्तव में आपको सांसारिक अभिलाषाओं के लिए वास्तव में अधिक संघर्ष करना होगा। हमें इनका इनकार करना सीखना होगा। इसका अर्थ ये नहीं कि आपका उद्धार अवैध है या आपको यीशु के लहू की पर्याप्त खुराक नहीं मिली या दोबारा नया जन्म लेना होगा। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें पुराने शारीरिक स्वार्थी मनुष्यत्व को ये कहकर त्यागना होगा कि तू मेरे जीवन पर अब और अधिक अधिकार नहीं रख सकता। तूने बहुत लंबे समय तक मुझ पर राज किया, परंतु यीशु मेरा प्रभु है, वो मेरे दिल में, मेरे जीवन में, मेरी भावनाओं में और मेरी योजनाओं में है। अब मैं तुझे ना कहता हूं। और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धार्मिकता से और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते रहें। उसके प्रकट होने से पहले हमारे पास बहुतेरी जानकारी है जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ और वहाँ के बीच हमारा काम है अभक्ति को ना कहना। इससे पहले कि आप किसी और से कहें, आपको इसे अपने आप से कहना होगा। हमारी संस्कृति में चर्च का इतना कम नैतिक अधिकार होने का एक कारण हम हैं जिन्होंने अपने भीतर इतना पाप समा लिया है। मैं आपको एक निमंत्रण देना चाहता हूं। यदि आज आप सचेत हो चुके हैं कि आपने जीवन में किसी भी तरह पाप बर्दाश्त किए हैं, वो कोई भी पाप या बोझ है या ऐसा कुछ भी, और आप तैयार हैं, प्रभु मैं इसे छोड़ना चाहता हूं, तो मैं आपसे केवल ये कहूंगा कि आप जहां हैं वहां से निकलें और आगे आए, इधर सामने आ जाएं। यदि आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो खड़े हो जाएं, टाइप करें मैं तैयार हूं। इस निमंत्रण को समझें। आपने पाप सहन किया, परंतु अब ऐसा नहीं करेंगे। आइए सब मिलकर प्रार्थना करें। आप अपनी सीट पर रहें और लोगों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपकी कलीसिया के लिए धन्यवाद, आपके लोगों के लिए धन्यवाद।
प्रभु ये तेरे लिए प्रिय हैं, तुझसे कुछ छिपा नहीं है। प्रभु हमारी कोई ऐसी परिस्थिति या कोई ऐसा चुनाव नहीं जिससे आप अनजान हैं। हम मानते हैं कि हमें आपकी दया और अनुग्रह की आवश्यकता है। हमारे पाप क्षमा करें। हमें उन गलत निर्णय के लिए क्षमा करें जो आपके विरोध में हैं और हमें आपसे दूर ले गए। हम क्षण भर के लिए भावनाओं में बह गए थे और हमने उद्देश्यपूर्ण होकर जानबूझकर चुनाव किए कि आपके विमुख हो जाएं, परंतु हमें अब खेद है। एक नया रास्ता और एक नई दिशा के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर, ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमने अनुचित व्यवहार और बाधाओं को सहन किया और हमने अशुद्धता के लिए जगह बनाई। प्रभु, हमने अपने लिए बहाने बनाए हैं जिन्होंने हमें सीमित कर दिया। जहां हमें बोलना चाहिए था वहां हम शांत हो गए। हम संसार के मित्र बन गए जबकि हम आपके अच्छे मित्र बन सकते थे। हम धार्मिक नियमों से मुक्त होना चाहते थे। प्रभु, आज हम स्वयं को नम्र करते हैं। जो कुछ भी है प्रभु, हम आपके सामने रखते हैं। प्रभु, हमने क्षमा नहीं किया और घृणा से भर गए। हमने अन्याय किया और क्रोध से भर गए और अपनी शिक्षा के कारण, अपने पहनावे के कारण या किसी अन्य कारणवश स्वयं को अन्य से श्रेष्ठ समझा। हे प्रभु, हमें क्षमा करें। हम इस बोझ से अब उबरना चाहते हैं। आपका धन्यवाद यीशु के लहू के द्वारा हमें छुड़ाने के लिए। इस नई शुरुआत के लिए आपका धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपके कार्य को करने के लिए आपकी मदद चाहते हैं। यदि कुछ ऐसा है जो हमें सीमित करता या बाधा डालता है तो आज हमें स्वतंत्र करें। उन्हें दे कि परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रदर्शन हो। हमारी स्वतंत्रता और इस नए जीवन के लिए और नए परिणाम के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं और यहाँ से एक नए बदलाव के साथ प्रस्थान करते हैं। प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु के लिए ताली बजाएं। जी हाँ, जरा जोर से। प्रभु आशीष दे। Join us every week for another exciting message from Pastor Alan Jackson. And until then, visit us online and discover remarkable information and resources to help take your Christian life to the next level. And if you're visiting the Nashville area, we'd love to see you at World Outreach Church in Murfreesboro. We're easy to find, so look us up when you're traveling through. And don't forget to connect with Pastor Jackson every day through social media. Thanks so much for joining us and being a part of this ministry. We'll see you again next time for another encounter with Pastor Alan Jackson.